हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लाइफ। मैं हूँ साक्षी श्रीवास्तव। लेक्चर सीरीज बॉटनी स्टेप बाय स्टेप में हम पढ़ रहे थे स्टेम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकॉन्स पर क्लिक करें। और अगर आप स्टेम के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोज देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या है? अपने सामान्य कार्यों से हटकर कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए अपने सामान्य रूप एवं आकार में परिवर्तन कर लेते हैं, जिसे तनों का रूपांतरण कहा जाता है। ये 3 प्रकार से होता है: एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन एंड सब एरियल मॉडिफिकेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्या है? तने का वह रूपांतरण है जो भूमि के नीचे स्थित रहते हैं। कुछ प्लांट प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने जमीन के ऊपर वाला जो भाग है उसको जीवित रखने में सक्षम नहीं होते। यह पानी की कमी, ज्यादा ठंड या गर्मी की वजह से होता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए प्लांट अंडरग्राउंड स्टेम वाले भाग में भोज्य सामग्री को स्टोर करते हैं। यह भी 4 तरीके से होता है: राइजोम, स्टेम ट्यूबर, बल्ब एंड कॉर्म। राइजोम राइजोम क्या है? राइजोम में स्टेम मॉडिफाई होकर जमीन के अंदर फूड स्टोर करने के लिए हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं। इसका एग्जांपल है जिंजर एंड टर्मरिक। ये हॉरिजॉन्टली ग्रोथ कर रहे हैं। यह का डायग्राम है। इसमें बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें नए प्लांट्स को पैदा करने की क्षमता होती है। नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। जो लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं नोड्स, और इन लाइनों के बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। इस पर जो ब्राउन कलर की कवरिंग चढ़ी रहती है उसे हम बोलते हैं स्केल लीफ। ये सुरक्षा का काम करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो स्टेम ट्यूबर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्लांट का जमीन के अंदर वाला भाग जो है वो ट्यूबर कहलाता है। ये तना है। तना ऊपर से नीचे आया और नीचे आकर मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई होकर ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें भी नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। आलू में खांचे पाई जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोटैटो आइज, और इन पोटैटो आइज के अंदर एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जिनसे नए प्लांट को पैदा करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है बल्ब। स्टेम मॉडिफाई होकर बल्ब में बदल जाता है। कुछ प्लांट में तने मॉडिफाई हो जाते हैं और मॉडिफाई होकर डिस्क की तरह हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे हो जाते हैं, और उसी को हम बोलते हैं मॉडिफाई स्टेम। इसके एग्जाम्पल है अनियन, गार्लिक, लिली। ये अनियन का एग्जाम्पल है। देखिए ये बल्ब की तरह दिख रहा है बट ये स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। स्टेम का मॉडिफिकेशन ये वाला पार्ट होता है जो प्याज को काटने पर दिखता है, नीचे का येलो पार्ट, और जो ऊपर का पार्ट होता है ये होती है स्केल लीफ। यह भी 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड सेकंड है इम्ब्रिकेट बल्ब, या इसको स्केली बल्ब भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन। इसमें स्केल लीफ एक दूसरे को पूरी तरह से ढके रहती हैं, एंड इम्ब्रिकेट बल्ब में स्केल लीफ एक दूसरे को ढकती नहीं है। इसका एग्जाम्पल है गार्लिक। अब नेक्स्ट है कॉर्म। कॉर्म कॉर्म भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। यह जमीन के अंदर वर्टिकली ग्रोथ करते हैं। ये वर्टिकली ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें भी स्पष्ट नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जिनसे नए प्लांट्स को पैदा करने की क्षमता होती है। स्केल लीफ पाई जाती हैं। एडवेंटिटियस रूट प्रेजेंट होती हैं इसमें। इसके एग्जाम्पल हैं कोलोकेसिया एंड जिमीगंध। आज हमने पढ़ा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। हमारा स्टेम कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें।